कंज्यूमर बिहेवियर इन डिजिटल एज। देखिए आज के टाइम पे कोई भी फील्ड हो, चाहे आप शॉपिंग कर रहे हो, चाहे आप एजुकेशन की बात कर लें, चाहे आप जो है बिजनेस की बात कर लें, क्लियर, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, तो हर फील्ड में आपको टेक्नोलॉजी का और इंटरनेट का यूज़ देखने को मिल जाएगा। आपको टिकट बुक करना है ट्रेन का, आप जो है ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आपको जो है प्लेन की टिकट बुक करनी है तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। शॉपिंग करनी है तो ऑनलाइन कर सकते हैं, क्लियर, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अगर आपको जो है आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन के कोर्सेज हैं जो कि ऑनलाइन घर बैठे आप जो है वो कोर्सेज कर सकते हैं, क्लियर। इंटरनेट पे जो है आपको डिफरेंट कोर्सेज के लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हर फील्ड में जो है वहां पर टेक्नोलॉजी और जो इंटरनेट है इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो डिजिटलाइजेशन के एरा में जो कंज्यूमर है वो भी जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, अपनी वांट्स को, डिमांड को फुलफिल करने के लिए। यानी कि कंज्यूमर जो है अब वो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। उसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो टेक्नोलॉजी इंटरनेट के जरिए उसको मिल जा रही है। कंपेरिजन करना है, टेक्नोलॉजी इंटरनेट का जरिए इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल करके कंपेरिजन कर ले रहा है और परचेज भी कर ले रहा है और वहां पर फीडबैक भी प्रोवाइड कर दे रहा है। पहले क्या होता था, ऑफलाइन था, जो है कस्टमर किसी रिटेल शॉप पे जाता था, वहां से प्रोडक्ट को परचेज करता था, परचेज करने के बाद फीडबैक है वो सिर्फ अपने जान पहचान वालों को ही दे सकता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के एडवांसमेंट की वजह से जो कंज्यूमर है वो अपने फीडबैक को पब्लिकली सबको बता सकता है। जो भी उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होगा वो जो है उसको कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे कि किसी पर्सन ने कोई प्रोडक्ट परचेज करा, उसकी फीडबैक उसको अच्छी नहीं लगी, तो वो जो है वहां पर जाके अपनी फीडबैक को बता सकता है कि ये प्रोडक्ट मत लीजिए, वर्थलेस है, यानी कि ये पैसा वेस्ट हो जाएगा। वो अपनी फीडबैक वहां पर बता सकता है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहां पर जो है प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले नीचे रिव्यूज होते हैं उनके, कि जिन्होंने भी आपसे पहले परचेज किया है उनके क्या रिव्यूज है। तो अगर उन्होंने अच्छा रिव्यूज दिया है यानी प्रोडक्ट अच्छा है, आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर कस्टमर ने गलत रिव्यूज दिया है, स्टार्स कम दिए हैं, यानी कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आप उसको मत परचेज करिए, क्लियर। तो चाहे वो फीडबैक का तरीका हो, चाहे वो कंपेरिजन का तरीका हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन गैदर करने का तरीका हो, कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो चेंज हुआ है, अफेक्ट हुआ है ड्यू टू डिजिटलाइजेशन, क्लियर। तो हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बिहेवियर को डिस्कस कर लें जो कि चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन। जैसे प्रोडक्ट डिस्कवरी एंड अवेयरनेस। तो पहले प्रोडक्ट के बारे में जो है कस्टमर को कैसे पता चलता था, या तो जो बिलबोर्ड्स होते थे, या फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आता था, या फिर टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट आता था, उससे ही जो है उनको पता चलता था। लेकिन आज डिजिटलाइजेशन के एरा में जो अवेयरनेस है कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में, किसी नए प्रोडक्ट के बारे में, वो पोस्ट, वो रील, वो एड्स के जरिए जो है देखने को मिल जाता है। फेसबुक है, वहां पर आपको ऐड देखने को मिल गया, इंस्टाग्राम पे वहां पर ऐड देखने को मिल गया, क्लियर। यूट्यूब पे है, वहां पर आपको ऐड के जरिए जो है वहां पर नए नए प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाती है। यानी कि अब प्रोडक्ट की अवेयरनेस के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म है कंज्यूमर के पास जहां से उनको जो है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, क्लियर। इन्फॉर्म्ड डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है टेक्नोलॉजी का और इंटरनेट का इस्तेमाल होने का। इन्फॉर्म्ड डिसीजन, पहले क्या था कि पहले कस्टमर के पास ज्यादा जो है वहां पर चॉइसेस नहीं होते थे। एक रिटेल शॉप पे गया, उसने जो दिखाया वही देखा, और दूसरे तीसरे रिटेल शॉप पे गया, उससे ज्यादा रिटेल शॉप पे जा नहीं सकते थे, तो दो तीन रिटेल शॉप पे जाकर जो भी एक प्रोडक्ट को उन्होंने देखा और कंपेयर किया, उसी में से उन्होंने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लिया। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि आज के टाइम पे आप घर बैठकर ऑनलाइन दूसरों के फीडबैक को भी देख सकते हो, अलग अलग ब्रांड के कपड़ों को कंपेरिजन कर सकते हो, क्वालिटी वाइज कंपेयर कर सकते हो, प्राइस वाइज कंपेयर कर सकते हो, और उसके बाद फिर जो है आप सोच समझ के अपना बेस्ट डिसीजन वहां पर ले सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है, कहां से प्रोडक्ट परचेज करना है, क्लियर। तो इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हैज एम्पावर्ड कंज्यूमर टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट की वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो आसानी से जो है कंज्यूमर के पास अवेलेबल है, चाहे वो प्राइस को लेकर हो, चाहे वो प्रोडक्ट को लेकर हो, चाहे वो फीडबैक को लेकर हो, और फिर जो है वो सही तरीके से डिसीजन ले पा रहे हैं कंज्यूमर कि उनको कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है, कौन सा नहीं करना है। कंज्यूमर कैन इजिली रिसर्च प्रोडक्ट, कंपेयर प्राइसेस, रीड रिव्यूज एंड गैदर इनसाइट्स बिफोर परचेजिंग। तो परचेज करने से पहले कंज्यूमर जो है वो बहुत आसानी से प्रोडक्ट को जो है सर्च कर सकते हैं, प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं, रिव्यूज जो ऑलरेडी पहले जिन्होंने परचेज किया उनके रिव्यूज पढ़ सकते हैं, और फिर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लेना है, कौन सा परचेज नहीं करना है, यानी कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो अब जो कंज्यूमर है वो प्रॉपर्ली रिसर्च करके, प्रॉपर्ली कंपेरिजन करके तब जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करता है। पहले क्या था, पहले उनके पास ये चीज सारी फैसिलिटीज नहीं होती थी, तो उनको रिटेल शॉप पे गए, जो दिखाया वही उन्हीं में से कोई एक दो ले लेना होता था, क्लियर। तो पहले उतना इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की वजह से कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा अवेयर हो गया है, ज़्यादा उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और इसीलिए जो है वो वाइजली प्रोडक्ट को परचेज करता है, क्लियर, और ज़्यादा सोच समझ के प्रोडक्ट को परचेज करता है। पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन, ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट
चेंज है बिहेवियर में कस्टमर के। तो कस्टमर क्या है, वो आज के टाइम पे अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चाहता है, उसकी जो नीड है, उसकी जो डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको प्रोडक्ट चाहिए। तो शॉपर्स टुडे आर लुकिंग फॉर अ वेरी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंड अटेंशन दैट इज इन लाइन विद देयर इंडिविजुअल नीड्स। क्लियर। तो उनकी क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो आपने देखा होगा कि अगर आप कोई प्रोडक्ट जो है फ्लिपकार्ट पे या फिर किसी भी शॉपिंग ऐप पे आप सर्च कर लें, तो उसके बाद उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको एड्स दिखने लग जाते हैं हर जगह पे। तो ये क्या है कि आपने सर्च किया था, यानी कि आपको उसकी नीड है, यानी कि आपको प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो आपकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वहां पर कंटेंट देखने को मिल जाएगा। कस्टमर के जो भी प्रीवियस सर्चेज होते हैं, या फिर उसने कोई प्रीवियस प्रोडक्ट परचेज किया था, या फिर कुछ प्रेफर किया था, या फिर बास्केट में इसको जो है विश लिस्ट में रखा हुआ है, तो उसके बेसिस पे जो है वहां पर कस्टमर को जो है पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट देखने को मिलने लग जाते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो यूट्यूब पे अगर आपने एजुकेशनल वीडियोस देखे बहुत सारे, तो फिर आपको जो है अलग अलग चैनल के जो है एजुकेशनल वीडियोस जो है वहां पर आपको सजेशंस में देखने को मिलते रहेंगे। क्लियर। तो ये जो है पर्सनलाइजेशन है। तो बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन और कस्टमाइजेशन भी इंक्रीज हुआ है। कस्टमर को कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहा है, उसकी जो पर्सनल नीड है उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर उनको प्रोडक्ट्स के एड्स देखने को मिलते हैं, सजेशंस देखने को मिलते हैं, और फिर जो कस्टमर है वो बेस्ट प्रोडक्ट जो है अपना वहाँ से परचेज कर लेता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कन्वीनियंट बाइंग। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है बिहेवियर में कंज्यूमर के, दैट इज कन्वीनियंट बाइंग। पहले क्या होता था कि सुबह मार्केट खुला, शाम तक मार्केट खुला रहता है, तब उसी बीच में आपको जो प्रोडक्ट को परचेज करना है, और वहां पर भी पहले कैश का ही पेमेंट का ऑप्शन होता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है कि कस्टमर कभी भी कहीं से भी जो है अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे जो है प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है बिना किसी फिजिकल स्टोर को विजिट किए हुए। कस्टमर प्रेफर टू परचेज ऑनलाइन एज पर देयर ऑन कन्वीनियंस विदाउट विजिटिंग फिजिकल स्टोर। आज के टाइम पे आप देखते होंगे कि घर में सामान खत्म हो गया है, आपको 5 मिनट में 10 मिनट में प्रोडक्ट चाहिए, आप ब्लिंकिट से या फिर फ्लिपकार्ट का जो 9 मिनट्स वाला आता है ऐप, उससे जो है आप आसानी से जो है प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं। क्लियर। तो ये जो है कन्वीनियंट बाइंग है कि आपको तुरंत सामान चाहिए, तुरंत भी आपको मिल जा रहा है। बस ये है कि ये जो तुरंत वाला है कि 5 मिनट 10 मिनट में प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, ये हर जगह पे अभी अवेलेबल नहीं है, खासकर रूरल एरियाज में तो ऐसा अवेलेबल नहीं है। लेकिन मेट्रो सिटीज़ में ये जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई हैं कि जहां पर आपको 5 से 10 मिनट में ही प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया जा रहा है। तो कन्वीनियंट बाइंग, आप चाहे रात को शॉपिंग करें, चाहे दिन में शॉपिंग करें, चाहे दोपहर में शॉपिंग करें, ऑनलाइन पेमेंट करें, चाहे कैश पेमेंट करें, सारा जो है वहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल होता है बिकॉज ऑफ ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। क्लियर। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। पहले जो है दिन में ही जाके शॉपिंग करना होता था, लेकिन अब जो है वो आराम से ऑफिस से घर आता है, रात को 10 बजे 11 बजे भी जो है वेबसाइट ओपन किया और वहाँ से वो परचेजिंग कर रहे हैं, और 2-3 दिन बाद जो है उनके घर में प्रोडक्ट भी डिलीवर हो जा रहा है, और वहीं पर जो है ब्लिंकिट और इन सब का इस्तेमाल करके 4-5-10 मिनट में ही जो है प्रोडक्ट वो घर पर मंगवा ले रहे हैं। तो कन्वीनियंट बाइंग। क्लियर। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की वजह से कंज्यूमर को मिली है, और इनकी वजह से कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हुआ है। पहले ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाते थे, लेकिन अब जो है वो प्रॉपरली रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ को पढ़ते हैं, और उसके बाद ही जो है प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। क्लियर। उनको जो है पहले कुछ ही प्लेटफॉर्म से जो है प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी, लेकिन अब जो है उनको मल्टीपल प्लेटफॉर्म से जो है प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, चाहे वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हो, कोई जो है वेबसाइट चेक कर रहे हैं, वहाँ पर उनको ऐड देखने को मिल जाता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर उनको एड्स दिखाए जाते हैं। और कन्वीनियंट बाइंग, कस्टमर जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे वैसे ही प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। तो कन्वीनियंस भी जो है अवेलेबल है। तो ये सब जो है बिहेवियर में चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ डिजिटल एज, या फिर कह लीजिए डिजिटलाइजेशन। क्लियर। अब हम बात कर लें कि जो सोशल मीडिया है, पीयर रिव्यूज़ हैं, या फिर डिजिटल कम्युनिटीज़ हैं, इनका क्या इन्फ्लुएंस हुआ है कंज्यूमर के बिहेवियर पे। देखिए जाहिर सी बात है कि पहले क्या था कि पहले आपके दोस्त लोग या फिर फ्रेंड्स फैमिली ने बता दिया कि हाँ ये प्रोडक्ट ले लेना अच्छा है, या फिर जो है ये प्रोडक्ट मत लेना ये ख़राब है। क्लियर। उन्हीं से पता चलता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि आपके फ्रेंड्स फैमिली तो बता ही देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपकी सोसाइटी के लोग या फिर सोशल मीडिया पे जो भी लोग हैं, उन्होंने अगर कोई प्रोडक्ट परचेज किया था तो उनके भी फीडबैक आप पढ़ सकते हो। क्लियर। उनके भी रिव्यूज आप देख सकते हो, और इसी के बेसिस पे जो है कस्टमर का बिहेवियर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, आज के टाइम पे बहुत जरूरी है कि किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले अब उसका रिव्यूज देखता है, और अगर प्रीवियसली जिन्होंने भी परचेज किया है उन्होंने अच्छा रिव्यू दिया होगा, अच्छे स्टार्स दिए होंगे, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, उस प्रोडक्ट को कस्टमर परचेज करेगा। लेकिन
लेकिन अगर किसी भी प्रोडक्ट की रिव्यूज़ ख़राब है, किसी भी प्रोडक्ट की जो स्टार है, रेटिंग है, वो ख़राब है, तो कस्टमर्स प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। तो ये इन्फ्लुएंस है डिजिटल कम्युनिटीज़ का, सोशल मीडिया का, पीयर रिव्यूज़ का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है कस्टमर के बाइंग बिहेवियर पे। क्लियर? जैसे कि आप किसी को फॉलो करते हैं, कोई पर्सन है उसको फॉलो करते हैं, उसने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया, एडवर्टीज कर दिया, तो आप जो है सोचोगे कि हाँ मैं इसको फॉलो करता हूँ, इसने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया तो यानी प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो आप उसको परचेज कर लोगे। वहीं पर जिसको आप फॉलो करते हैं उसने किसी प्रोडक्ट की बुराई कर दी तो आप उसको जो है परचेज नहीं करोगे। तो ये इन्फ्लुएंस है। ये क्या है? इन्फ्लुएंस है, सोशल मीडिया का ही इन्फ्लुएंस है। क्लियर? पीयर रिव्यूज का इन्फ्लुएंस है कि आपके साथ किसी और ने खरीदा तो उसने क्या रिव्यू होता है, उसका इन्फ्लुएंस होता है कि आप लोगे कि नहीं लोगे। क्लियर? तो इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया, पीयर रिव्यूज, डिजिटल कम्युनिटीज का इन्फ्लुएंस है। एक्स पे चले जाइए, यानी ट्विटर जिसको कहते थे, उस पर अगर आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज नेगेटिव पढ़ लिए तो आपके माइंड में नेगेटिविटी आ जाएगी और उस प्रोडक्ट को आप परचेज नहीं करोगे। तो कंज्यूमर कंसीडर रिकमेंडेशन एंड ओपिनियंस फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोशल मीडिया बिफोर परचेजिंग। तो कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले जो कंज्यूमर है वो इन्फ्लुएंसर को कंसीडर करता है, उनके रिकमेंडेशन को, उनके ओपिनियंस को कंसीडर करता है कि वो क्या कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मूवीज़ है, तो मूवीज़ में भी आजकल बहुत सारे रिव्यूज़ जो है चैनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मूवी आते ही अगले दिन वो जो है अपना रिव्यू डाउन अपलोड कर देते हैं। तो आपको देखना है, मूवी देखने जाना है, तो पहले आप क्या करते हो? रिव्यू देखते हो, और रिव्यू में अगर अच्छा तारीफ किया गया है मूवी की कि मूवी अच्छी है तो आप चले जाते हो देखने, अगर बताया गया कि नहीं बेकार है तो आप नहीं जाते हो देखने। तो इन्फ्लुएंस है। क्लियर? दे ऑल्सो फॉलो द रिकमेंडेशन ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली कनेक्टेड थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड एक्स। तो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ठीक है, उस पर जो भी जिन लोगों को भी वो फॉलो कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनके रिकमेंडेशन को भी जो है वो फॉलो करते हैं, कंसीडर करते हैं। कंज्यूमर्स यूजेस द लिंक एंड प्रोडक्ट शेयर्ड बाय द इन्फ्लुएंसर और एडवर्टाइजमेंट्स ऑन सोशल मीडिया फॉर परचेज। भाई बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आप प्रोडक्ट का रिव्यू किया और साथ में नीचे लिंक भी दे दिया कि आप यहाँ से जाके परचेज कर सकते हो, तो जो कंज्यूमर्स है उस लिंक का यूज करके भी जो है परचेज करते हैं। क्लियर? उस लिंक का यूज करके भी डायरेक्टली जो है वो परचेज कर लेते हैं। तो ये भी इन्फ्लुएंस है कि आपको ढूंढने की, कंज्यूमर को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि जो इन्फ्लुएंसर है उसने जो प्रोडक्ट बताया वो कौन सी साइट पे मिलेगा। इन्फ्लुएंसर जो है उसका लिंक दे देता है कि आप फ्लिपकार्ट के इस पेज पे जाके जो है आप उसको परचेज कर सकते हो, अमेजोन के इस पेज पे जाके उसको परचेज कर सकते हो। क्लियर? तो लिंक का जो है लिंक शेयरिंग हो रही है, वहाँ पर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर शेयरिंग हो रही है सोशल मीडिया, पीयर रिव्यूज़ के जरिए, डिजिटल कम्युनिटीज़ के जरिए, और इसका इन्फ्लुएंस कस्टमर के बाइंग बिहेवियर पे है। इट हेल्प्स इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स एंड कन्वीनियंट बाइंग। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, पीयर रिव्यू और डिजिटल कम्युनिटीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि कस्टमर इन्फॉर्म डिसीजंस ले पा रहा है कि हाँ किसी प्रोडक्ट को परचेज करना है कि नहीं करना है, अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, किसी प्रोडक्ट की क्या खामियां हैं, क्या जो है वहाँ पर उसकी अच्छाइयाँ हैं, वो सारी चीज़ें जो है आसानी से सोशल मीडिया के जरिए उसको पता चल जाती हैं, और वो तुरंत जो है एक क्लिक के जरिए जो है अपने प्रोडक्ट को परचेज भी कर ले रहा है। उसको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे कोई प्रोडक्ट चाहिए, सपोज करके आपको कूलर परचेज करना है या फिर एसी परचेज करना है, यूट्यूब पे डालिए कि बेस्ट एसी को लेके बहुत सारे आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। उसमें से फिर जो है जो भी आपको एसी समझ में आता है उसका जो है उस जिसने भी रिव्यू किया होगा एसी का, उसमें नीचे लिंक भी दे रखा होगा कि इस एसी को कहाँ से परचेज कर सकते हैं। क्लिक करिए, जाके तुरंत परचेज कर लीजिए। क्लियर? और इस चीज को बिजनेस ने रिकॉग्नाइज भी किया है। बिजनेस हैव रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड आर एक्टिवली लेवरेजिंग दिस प्लेटफॉर्म टू एंगेज विद देयर टारगेट ऑडियंस, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड ड्राइव सेल्स। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये चीज पता चल चुकी है कि सोशल मीडिया, पीयर रिव्यूज, डिजिटल कम्युनिटीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है कस्टमर के बिहेवियर पे। क्लियर? और इस वजह से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ब्रांड का, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट इन इन्फ्लुएंसर्स के जरिए करवाना चाहते हैं, पॉजिटिव पीयर रिव्यूज करवाना चाहते हैं, डिजिटल कम्युनिटीज पे पॉजिटिव फीडबैक जो है वो कस्टमर से दिलवाना चाहते हैं, जिससे कि लोग देखें और लोग परचेज करें। क्लियर? तो इसीलिए सभी कोशिश करते हैं कि उनके जो भी प्रोडक्ट है, जो भी ब्रांड है, उनका पॉजिटिव रिव्यू रहे सोशल मीडिया पे, चाहे डिजिटल कम्युनिटीज पे अच्छा रिव्यू रहे, क्योंकि रिव्यूज देखने के बाद ही कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करता है, और रिव्यू खराब होगा तो कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। एंड इंपॉर्टेंटली इट रिड्यूसेस द परसीव्ड रिस्क इन परचेजेस। जो परसीव्ड रिस्क होता है वो भी जो है रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई सोशल मीडिया पे आप जाओगे, वहाँ देखोगे तो वहाँ पर आपको पहले ही बता देगा कि भैया ये मत लेना, इसमें ये प्रॉब्लम आती है, या फिर ये ले लेना, ये अच्छा है। क्लियर? तो आपने कहीं ना कहीं इस रिस्क को तो मिनिमाइज ही कर लिया ना। अब आप सीधे जाते रिटेल शॉप पे परचेज करके चले जाते, तो ना आपको उसकी अच्छाइयाँ पता होती, ना ही जो है आपको उसकी बुराइयाँ पता होती। तो ऐसे में जो है आपको दोनों के रिस्क होते। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे या फिर पीयर रिव्यूज़ के या फिर डिजिटल कम्युनिटीज़ पे उसके रिव्यू को पढ़ के जाते हो, तो आपको पता होता है कि इसमें क्या रिस्क है, क्या रिस्क नहीं है। क्लियर? तो रिस्क जो है कहीं ना कहीं वो कम हुआ है प्रोडक्ट को परचेज करने को लेकर। क्लियर?
तो हम कह सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन का कंज्यूमर के बिहेवियर पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। कंज्यूमर कौन सा प्रोडक्ट परचेज करेगा, कौन सा प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आज के टाइम पे सोशल मीडिया, पीयर रिव्यूज़ और डिजिटल कम्युनिटीज़ पे। क्लियर? कि अगर सोशल मीडिया, डिजिटल कम्युनिटीज़ पे पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं तो प्रोडक्ट की परचेजिंग होगी, उसके सेल्स बढ़ेंगे। लेकिन अगर उसके नेगेटिव फीडबैक या नेगेटिव रिव्यूज़ हैं तो कहीं ना कहीं फिर उसकी सेल डाउन जाएगी। तो इसलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि वो अपने ब्रांड को जो है वो पॉजिटिव रिव्यूज़ प्रोवाइड कराएं, इन्फ्लुएंसर्स के जरिए जो है पॉजिटिव रिव्यूज़ जो है वो कम्युनिकेट करवाएं कस्टमर्स को। क्लियर? और इसके लिए चाहिए होगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दे। भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी और इन्फ्लुएंसर ने उसकी तारीफ कर दी और कस्टमर ने परचेज कर लिया, कस्टमर को बाद में पता चले तो खराब है, तो इन्फ्लुएंसर की भी जो है इमेज खराब होगी, प्रोडक्ट की इमेज तो खराब होगी ही होगी। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन के जरिए सही चलेंगी। अब हम बात कर लें नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑनलाइन एंड मोबाइल कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए ऑनलाइन एंड मोबाइल कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या हो गया कि इट डिस्क्राइब हाउ इंडिविजुअल्स यूज द इंटरनेट एंड मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन, वेबसाइट, ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू डिस्कवर, इवेलुएट एंड परचेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्लियर? तो ऑनलाइन एंड मोबाइल कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या हो गया कि ऑनलाइन यानी इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल करके कंज्यूमर किस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उसको इवेलुएट करता है और फिर उसको परचेज करता है। क्लियर? तो यहाँ पर कस्टमर कैसे डिस्कवर करता है प्रोडक्ट को? भाई वो ब्राउजिंग करेंगे, सर्च करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ को पढ़ेंगे और फिर फाइनली वो जो है प्रोडक्ट को जाकर पर्टिकुलर वेबसाइट से या फिर ऐप से जो है उसको परचेज कर लेते हैं। क्लियर? यही तो बिहेवियर होता है। भाई आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप क्या करोगे? लैपटॉप उठाओगे, लैपटॉप या फिर मोबाइल उठाओगे, उस पर जो है कोई पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करोगे। क्लियर? गूगल ओपन कर लिया, गूगल पे जाके आप जो है जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसको सर्च करोगे। सर्च करने के बाद फिर आपको जो है अलग अलग गूगल जो है अलग अलग वेबसाइट आपको वहाँ पर बता देगा कि कौन कौन से वेबसाइट पे आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट अवेलेबल है, कितने प्राइस में अवेलेबल है। उसको ओपन करोगे, उसमें जो कस्टमर के रिव्यूज़ हैं पहले जो उन्होंने परचेज किया है उसको आप पढ़ोगे, प्राइस को कंपैरिजन करोगे। जैसे फ्लिपकार्ट पे हो सकता है कि सस्ते मिल रहा हो, अमेजोन पे महंगा मिल रहा हो, या फिर अमेजोन पे सस्ता मिल रहा हो, फ्लिपकार्ट पे महंगा मिल रहा हो। तो आप जो है अलग अलग वेबसाइट पे प्रोडक्ट के प्राइस को कंपेयर करोगे। प्राइस को कंपेयर करने के बाद, रिव्यू को पढ़ने के बाद फिर आप क्या करते हो? परचेज कर लेते हो। और ये जो ऑनलाइन और मोबाइल कंज्यूमर बिहेवियर है ये इन्फ्लुएंस होता है कन्वीनियंस, प्राइस कंपैरिजन और पर्सनलाइजेशन के बेसिस पे। साथ ही साथ ट्रस्ट, प्राइवेसी कंसर्न और डिवाइस के स्पीड पे भी जो है डिपेंड करता है। कोई ऐप है वो बहुत स्लो चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर स्विच कर जाएगा किसी दूसरे ऐप पे। कोई वेबसाइट है उस पर प्रोडक्ट परचेज करने गया, वो वेबसाइट सही से वर्क नहीं कर रहा है तो दूसरे वेबसाइट पर चला जाएगा। क्लियर? किसी वेबसाइट के बारे में पहले से ही नेगेटिव रिव्यूज़ थे कि भाई उस वेबसाइट पर अगर आप अपना मोबाइल नंबर या फिर एड्रेस डालते हो तो वहाँ से डेटा चोरी हो जाता है, तो यानी प्राइवेसी कंसर्न है, तो ऐसे में जो है पर्सन जो है उस वेबसाइट को ओपन नहीं करेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कि वो कौन सा वेबसाइट ऐप यूज़ करेगा, कौन सा जो है ऐप इस्तेमाल करेगा। क्लियर? तो ये फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ऑनलाइन मोबाइल कंज्यूमर को। क्लियर? तो कोई भी ऑनलाइन और मोबाइल कंज्यूमर होगा तो वो इन फैक्टर को कंसीडर करता है कि कब वो आसानी से प्रोडक्ट को परचेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, प्राइस को कंपेयर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे जाइए तो वहाँ पर जो है 4-5 आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए तो आप चारों पाँचों को आसानी से कंपेयर कर सकते हो। मोबाइल ही परचेज करना है मान लो तो 2-3 ब्रांड के आपने मोबाइल को सिलेक्ट किया और उनकी प्राइस को, उनकी फीचर्स को कंपेयर कर सकते हो। तो ये चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो कस्टमर जो है आसानी से जाके वहाँ पर प्राइस को कंपेयर कर लेगा और प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। तो ये सारी जो बिहेवियर है कस्टमर का इन सब फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। क्लियर? वहीं पर ऑनलाइन और मोबाइल कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो इम्पल्स बाइंग भी बहुत जो है वहाँ पर इंक्रीज हुआ है। यानी कि जो लोग हमेशा ऑनलाइन रहते हैं और मोबाइल का इस्तेमाल करके जो है परचेजिंग करते हैं तो उनके अंदर इम्पल्स बाइंग भी देखने को मिलेगा। जैसे कि ऐप आपने खोल के बैठे हैं, ब्लिंकिट, जोमेटो या कोई भी ऐप आप ओपन करके बैठे हो, वहाँ पर तुरंत जो है फ्लिपकार्ट से या फिर ब्लिंकिट से नोटिफिकेशन आता है कि 10% डिस्काउंट इंस्टेंट परचेज, यानी 1 घंटे के अंदर परचेज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वहाँ पर तुरंत जो है आप बाई कर लेते हो। क्लियर? तो इम्पल्स बाइंग, तो आप कह सकते हो कि बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन यहाँ पर इम्पल्स बाइंग भी जो है बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि पहले लोग जो है रेलवे स्टेशन पे हैं, बस अड्डे पे हैं, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट देखा, पसंद आया, खरीद लिया। लेकिन अब क्या है कि अब जो है सबके पास मोबाइल है, मोबाइल पे जो है वहाँ पर ऐड आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है और जो है वहाँ पर आपको ऑफर मिलता है, आप तुरंत जो है परचेज कर लेते हो। क्लियर? तो इम्पल्स बाइंग भी जो है वो इंक्रीज हुई है। तो ऑनलाइन मोबाइल कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो आपके टाइम पे क्या हो गया कि जो कस्टमर है वो इम्पल्स बाइंग भी परचेज कर रहे हैं। साथ ही साथ मल्टी चैनल इंगेजमेंट जो है, पहले क्या था कि लोगों का 1 या 2 दुकान फिक्स हो जाता था, उसी 1 या 2 दुकान से परचेज करते थे। फिजिकल स्टोर के टाइम पे, ऑफलाइन के टाइम पे यही तो होता था कि 1-2 दुकान फिक्स हो गया, उसी से परचेज किए जा रहे हैं।
लेकिन आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन और इंटरनेट, जो कस्टमर्स हैं वो मल्टीपल चैनल का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। वो मल्टीपल ऐप्स जो है अपने फ़ोन में रखते हैं, वो मल्टीपल वेबसाइट को सर्च करते हैं, डिफरेंट रिव्यूज़ को पढ़ते हैं, उसके बाद ही जो है प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। कोई भी कस्टमर होगा, आपको जैसे फूड ऑर्डर करना है तो आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्विगी से ही ऑर्डर करेंगे, आप स्विगी है साथ में जोमेटो भी रखे होंगे, तो स्विगी जोमेटो कंपेयर करोगे, जिस पे आपको सस्ता मिलेगा उस पर परचेज कर लेते हो। प्रोडक्ट परचेज करने जाना है, कोई जो है कपड़े परचेज करने हैं तो फ्लिपकार्ट भी देखोगे, अमेजोन भी देखोगे, उसके अलावा मिंत्रा भी देख लोगे। क्लियर? तो अलग अलग वेबसाइट हैं, तो मल्टीपल चैनल इंगेजमेंट हो गया, यानी कि आप एक ही से ही परचेज करो, आप अलग अलग वेबसाइट को चेक करोगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म को चेक करोगे, कंपेयर करोगे, रिव्यूज़ को देखोगे और फिर जहाँ पे भी अच्छा मिलेगा वहाँ से आप परचेज कर लेते हो। तो मल्टीपल चैनल इंगेजमेंट, तो ये जो है ऑनलाइन और मोबाइल कंज्यूमर बिहेवियर है। क्लियर? तो बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन या फिर कह लीजिए कि इन डिजिटल एज कंज्यूमर का बिहेवियर ब्रॉडली चेंज हुआ है, चाहे वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को लेकर हो, चाहे वो कन्वीनियंस को लेकर हो, चाहे वो कंपैरिजन की फैसिलिटी को हो, चाहे वो पर्सनलाइजेशन को लेकर हो। क्लियर? तो कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।